आपको जैसा कि हम बता रहे थे कि रामदास से हमारा अच्छा, रामदास से जयराम हरचंद से पहले का 100 साल पहले 100 साल पहले। मास्टर सुरेंद्र जी भोसले जी को जो है निमंत्रण दे रहे हैं कि वो आपको जो पीछे आप पेड़ देख रहे हैं जिसको हरियाणा में जो है कैर का पेड़ बोलते हैं, तो जो है मास्टर जी आपको विस्तार पूर्वक जो है इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो मराठा विनोद सिंह चैनल को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, जो ऐतिहासिक कार्य करने के लिए हर समय ये चैनल पूरे देश भर में काम करता रहता है। तो मैं सभी देशवासियों से आज महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहता हूँ कि मराठा विनोद सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ये आज हम ऐतिहासिक नगरी जिला झज्जर गांव खेड़का गुज्जर दुल्लेड़ा में पहुंचे हैं, जहां पर ये इधर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो किला था, जिसको आज वर्तमान में हम अंग्रेजी भाषा में रेस्ट हाउस बोलते हैं, यहाँ ऐसा महंत देवेंद्र दास जी ने जो पीठासीन है वर्तमान में, उन्होंने बताया कि इसमें आके वो रात को ठहरते थे। और जो आज हमने चैनल के माध्यम से उन गुफाओं का पता किया जो पुरानी ईंटों की, छोटी ईंटों की बनी हुई है, उनके रास्ते बंद किए हुए हैं, उनका पता चला। और रामदास जी महंत होते थे कोई 250-300 साल पहले, या उससे पहले के भी होंगे। वो इस कैर के पेड़ के नीचे तपते थे, तपस्या करते थे। और इस कैर के पेड़ को आज भी मठाधीश देवेंद्र महंत जी ने इसको सुरक्षित रख रखा है। इस कैर के पेड़ की एक मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर जूते पहन के नहीं आता। और यही मान्यता हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की है कि उनकी समाधि, उनके जो चित्र के सामने कोई भी व्यक्ति जूते पहन के नहीं जा सकता। तो ये बात प्रमाण करती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज 1666 में दीवाने आम जेल आगरा से भागकर जंगलों में इसी किले में आए थे, इसी किले का, यहाँ जंगल में आए थे और फिर इसी किले का निर्माण उन्होंने किया था। और ये कैर के पेड़ के नीचे महंत रामदास जी तपते थे और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को पहचान लिया था। तब उन्होंने कहा कि आप शिवाजी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो इसलिए मना किया था कि उस समय मुगलों की राजशाही थी और मुगल हमेशा भारत में मराठाओं के खिलाफ रहे हैं, तो कहीं उनकी पहचान को संदेश ना चला जाए, इसलिए उन्होंने अपने आप को छिपाया। और छिपाने के बाद फिर महाराज, क्योंकि संतों की वाणी बड़ी सत्य होती है, आज भी हम मानते हैं, तो महाराज ने कहा कि हो सकता आप जल्द ही राजा बनने वाले हो। तो उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जब महाराष्ट्र गए तो वो राजा भी बने, और राजा नहीं, वो छत्रपति बने, क्योंकि फादर ऑफ डेमोक्रेसी से जाने जाते थे। इसी कैर के पेड़ के नीचे महंत जी तपते थे और ये पूरा जंगल बियाबान होता था। आज मठाधीश देवेंद्र महंत जी ने हमें बताया कि ये पेड़ उसी समय का है, कैर का पेड़। हमारे हरियाणा में तो इसको कैर का पेड़ बोलते हैं, पता नहीं मराठी में इसको क्या बोलते होंगे, वो तो मराठा वाले, महाराष्ट्र वाले जाने। परंतु आज पूरे राजघराने, पूरे भोसले राजघराने को मैं और पूरे मराठा वंश को ये महाशिवरात्रि पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि हमने एक ऐसी जगह की खोज की है जहां पर 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज इस किले में किले का निर्माण किया था। तो पूरे देशवासियों से आग्रह है कि हरियाणा में जो धनुषधारी धानक वीर मराठा मावले हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरिल्ला युद्ध के सेनानी योद्धा होते थे, आज भी वो मेरे सारे चैनल घुमाना, आज मेरे साथ वो खड़े हुए हैं। और इसमें से बहुत से खटके परिवार है, बहुत से देड़ान परिवार है, भोसले परिवार हैं, और लाड परिवार से भी, किराट परिवार से भी है, और सिंधे परिवार से भी हैं, सिंहाणे परिवार से भी हैं। और ये सभी लोग, सुरेंद्र जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम किले के अंदर गए थे, वहां जो है कुछ गुफाओं वाली बात आई थी, क्योंकि गुफाएं जो हैं यहाँ से दिल्ली वाली साइड जा रही थी, ऊपर गुंबद की भी बता रहे थे। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, जो किले की जो नीचे वाली जो है गुफा के अंदर हम गए थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था कि
किले इसी सुरक्षित जगह में और जंगल बियाबान में बनाए जाते थे जिसमें मुगलों को पता ना लगे। और डायरेक्ट युद्ध करने की पद्धति गुरिल्ला युद्ध की नहीं रही। गुरिल्ला युद्ध हमेशा छापामारी युद्ध है जिसमें घात लगाकर वो चोट करते थे। तो वो किले इसलिए बनाए जाते थे ताकि जो हमारा जो हथियार था उसको सुरक्षित रखा जाए। और उसमें जो गुफाएं इसलिए बनाई जाती थी कि दूसरी जगह जाके और फिर वहां से निकल के वार करके वापिस उस गुफा के माध्यम से उस किले में आ जाया जाए ताकि लोगों को पता ना चले, क्योंकि जंगल बियाबान था और उसमें से जंगलों में से क्रॉस कर जाना सेना के लिए भी और सैनिकों के लिए भी बड़ा दुर्लभ था, इसलिए ये गुफाएं बनाई जाती थी। आज हमने उन पुरानी ईंटों को, जो छोटी ईंटें होती है टाइल, उनकी गुफा बनी हुई हमने प्रत्यक्ष में देखी और उससे अंदाजा लगाया जाता है कि चूने में निर्मित ये जो गुफाएं हैं वो उसी समय की हैं। तो गुफा इसलिए बनाई जाती थी ताकि जंगल बियाबान से पार करके जाना, क्योंकि आज तो सड़क है, रोड है, दूसरे क्या रास्ते हैं, जी जी, पगडंडी है, लेकिन उस समय ये चीजें नहीं होती थी। तो नीचे से गुफा बना के फिर, और इनकी कारीगरी इतनी कारगर होती थी कि वो गुफाएं सीधी, पता नहीं उनके पास कौन से मैप होते थे, सीधी वहां निकलती थी। आप बताएंगे सूरज जी कटके जी? सूरज जी, हाँ जी, हाँ जी, मेन चीज का फोटो उतारो। चलो आओ, बताओ बताते जाओ आप। चलो जी। हाँ, और पूछो। 1 मिनट रुका थोड़ा सा, इसके पूछो एक बार। हाँ, बोलो। पूछ ले एक बार। हाँ बोलो। रोक रखे, एक बार पूछ ले। हाँ, ये आज शिव जयंती है और शिव जयंती के ऊपर आज ये दिए जलाए जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इसके वो थे। ये जो, जैसा कि ये आपको गुम्बद दिखाई दे रहे हैं, ये 5 5 10 2 12 ये जितने महंत थे जो यहाँ पर मठाधीश रहे हैं, उनकी समाधियों के गुम्बद हैं ये। और ये इस किले की मूल पहचान भी है। पहले ऐसे ही चिन्ह के लिए गुम्बद बनाए जाते थे। और कुछ आइए। शिव, हाँ जी, हाँ जी। जलाभिषेक शिव जी का। और आज ये, और ये वही प्राचीन जो है मंदिर है, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। तो थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। इस मंदिर को 4 चांद लगाने में वर्तमान में जो महंत देवेंद्र दास जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और आज ये वर्तमान में इस मंदिर के जो पीठासीन महंत जी हैं, देवेंद्र दास जी हमारे साथ, और ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, बड़ी साफ सफाई और अच्छे कार्य कर रहे हैं। परंतु किसी भी स्थल को, किसी ऐतिहासिक नगरी को आगे बढ़ाने के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। मैं सभी से इस चैनल के, मराठा विनोद सियाणे चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा महंत जी का सहयोग करें ताकि ये हमारी पुरानी धरोहर और भी अच्छी सुंदर बने और आगे बढ़े। अब महंत जी आपको बताएंगे। हाँ जी, महंत जी, एक बार जो है ना, आप मंदिर की जो पौराणिकता है, जो मंदिर का जो पुराना स्वरूप है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितने साल पुराना जो है ये मंदिर रहा है, और इसमें जो पीठासीन जो महंत थे वे कौन से थे, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए महंत जी। जैसे कि बताया 1666 ईस्वी से चलता आ रहा है। तो ये पौराणिक है। इसमें 27 पीढ़ी हो चुकी है महंतों की। सबसे पहले तो अपने रामदास जी हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तो ये अपना शिव मंदिर है, बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है जी, काफी सालों से है। शिव मंदिर है। हाँ जी। प्राचीन समाधि है और प्राचीन अपने संस्था ये मठ है। हम तो यही कहना चाहेंगे मराठा समाज से, अपने भाई बंधु से, कि इसमें सहयोग करें। जैसा भी आप सहयोग करेंगे, जी 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 जी, आपका हमारा सबका सहयोग है। तहे दिल से हम उनका धन्यवाद करेंगे। जी जी, यही कहना चाहते हैं। ठीक है। और ये महंत जी ने मतलब बताया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और इस स्थल का जो स्थल खेड़का गुजर दुल्लेड़ा धाम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा
सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आर्थिक मदद करें ताकि इसको सुंदर बनाया जा सके और ऐतिहासिक नगरी जिला झज्जर का नाम रोशन हो। मैं हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से भी मांग करता हूं कि महंत जी को आर्थिक सपोर्ट करके इस ऐतिहासिक नगरी को चार चांद लगाएं और इसको आगे बढ़ाने में काम करें, क्योंकि ये हमारी पूर्वजों की धरोहर है। और यहाँ जैसा महंत जी बता रहे कि 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे और उसी समय यहाँ एक महंत रामदास जी तपते थे। उन्होंने बताया था कि आप जल्द ही राजा बनने वाले हो, तो ये बड़े खुशी की बात है। और इसमें हमारे जो गुम्बद देखे, जो हमारे महंतों की समाधि है वो भी यहाँ रखी हुई है, तो पूर्वजों की पहचान है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूरी ये नगरी जो हमने आज देखी, जो शिलालेख देखे, जो पुरानी ईंटों के द्वार देखे, जो हमने जो गुफाएं देखी जो आजकल बंद की हुई है, क्योंकि अब वर्तमान में तो युद्ध होते नहीं, इसलिए वो गुफाएं बंद है क्योंकि कोई जीव जंतु का प्रकोप ना हो जाए। कहते हैं, महंत जी ने बताया कि पीछे बताते हैं कि एक बछड़ा गिरने की वजह से इन गुफाओं के रास्ते बंद कर दिए और उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग गौशाला भी है। हाँ, और यहाँ पर महंत जी गौशाला भी चलाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी, एक प्रश्न और था महंत जी, जैसा कि हम पीछे देख रहे थे, थोड़ा सा उनके बारे में विस्तार से और बताइए। जैसे हम देख रहे थे, हमको ऐसा लग रहा है जैसे कोई शिवलिंग हो, लेकिन बाद में पता चला जो ग्रामीण थे वे बता रहे थे कि ये जो है ना महंत रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए। शिवलिंग टाइप का आकार दिया हुआ है, क्योंकि प्राचीन है तो ये शिव से लगाव है शुरू से, नगरी का भी और अपनी संस्था का और महत्व का भी। तो ये समाधि मंडी शिव के आकार में बनाई गई है। ये जो है जो महत्व की मंडी है, जो संत हैं उन सभी संतों की जो है समाधियां हैं, जो उनकी उसमें जो है ना ये लगा रखी है इधर, जो हम देख पा रहे थे। ये महंत जी का जो कहना है वो ध्यान से सुनिए। हाँ जी, कि ये मंदिर शिव का है। हाँ जी, हाँ जी, और छत्रपति शिवाजी महाराज शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जी, जी, और जितने भी महंत हैं उनकी जो ये स्थल है, समाधि स्थल, उनको शिव का आकार दिया गया है, क्योंकि ये सभी महंत शिव के भगत और शिव ही ये मंदिर है। आज महाशिवरात्रि है, इसलिए सभी को नमन और हम हार्दिक अभिनंदन करते। महंत जी ने खूब जानकारी दी। एक प्रश्न और था सुरेंद्र जी, जैसे मान लो मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है, तो ये जो है काफी सालों से रहा होगा, या फिर जो है इसकी स्थापना जो है उसी समय हुई थी या उससे पहले भी था ये? और मेरे हिसाब से तो उस टाइम तो फिर यहाँ आसपास जंगल ही होते होंगे, ये जो एरिया बिल्कुल खाली होगा उस टाइम। तो महंत जी ने बता दिया पहले भी चैनल के माध्यम से कि यहाँ कोई गांव नहीं था केवल, और संत और महात्मा हमेशा जंगलों में ही तपस्या करते थे, गांव में तपस्या नहीं करते थे। जी जी जी। तो वो जो जयराम महंत जी थे पठासीन, जो सबसे पहले यहाँ पर जिन्होंने समाधि ली हुई है, उन्होंने इसके की स्थापना की थी और वो यहाँ तपते थे, इसलिए उन्होंने शिव अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज की भी पहचान उन्होंने ही की थी। इसलिए इस स्थल को शिव का मंदिर के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की विशेष आस्था थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये रहने के लिए रेस्ट हाउस बनवाया था। तो यो इसलिए जो है इस स्थल को ऐतिहासिक जो स्थल है उसका दर्जा दिया गया है, क्योंकि इस स्थल के पीछे एक जो है बहुत पुरानी मान्यता है, इसके लिए जो है ना। जी जी जी, ठीक है। और भी सुरेंद्र जी, ये हमारे साथ जो गांव के ग्रामीण हैं शेर सिंह जी भोसले, हाँ, इनसे थोड़ी सी जो है बातचीत कर रहे हैं। ये भी कुछ मेले के उपलक्ष्य में कुछ बता रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। हमारा ऐसा है जी, दुलहंडी वाला दिन यहाँ जबरदस्त मेला ही भरा जाता है, कुश्तियाँ भी होती हैं, हरिनामी दंगल भी होता है। और यहाँ एक तरफ ही नहीं होता, यहाँ 12-13 गांव लगते हैं अपने जितने भी, सभी आते हैं और बढ़िया प्रोग्राम होता है मेले का भी और शिव का भी। जी जी जी, सभी आदमी इसी को पूछते हैं। बहुत ही जो है ऐतिहासिक महत्व है, और काफी जो है ना आसपास के जो एरिया है उसमें काफी फेमस मंदिर है ये। और इसके उपलक्ष्य में जो है दुलहंडी वाले दिन, हाँ, होली से अगला जो दिन है दुलहंडी, उस दिन एक जो है बड़ा प्रोग्राम भी होता है यहाँ, एक भव्य मेला जो है। लोगों को इतिहास के बारे में बता दूं कि शिव तांडव जब करते थे तो वो भांग पी के ही करते थे, इसलिए पहले दिन लोग अपना जो खेल कूद करते, अगले दिन फिर ये सामाजिक आयोजन जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर और हरियाणा खेलों का एक फेमस स्टेट रहा है, इसको मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो पुराने हिंद केसरी हुए हैं, बहुत हुए हैं, तो पहलवानों की धरती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अपने जाट समुदाय के ज़्यादातर खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं, और वो अपना जिनको मल बोलते हैं ना, योद्धा,
वो हैं और उसमें वो हिस्सेदारी लेते हैं। और ये वैसे तो देश वालों का मेरे ख्याल में ये हमारे 12 गांव लागत 12 गांव है, उनका इतिहास भी है और उसकी मूल पहचान है कि यहाँ पर जो दूध दही का खाना देशा में देश हरियाणा, तो यहाँ पर शिव के भगत बहुत मिलेंगे और शिव हमेशा तांडव जब करते थे तो भांग वगैरह वगैरह पीते थे, तो इसलिए पहले वाला दिन खुशियाँ मनाई जाती, दूसरे दिन बहुत बड़ा दंगल होता है। ये हमारे हरियाणा की पहचान है। ठीक ठीक है मैम।